बनाइए, लिखिएगा नेक्स्ट चैप्टर और उसमें जो होमवर्क मिला है उसको बनाना है। कोडिंग CODING, कोडिंग एंड डिकोडिंग DECODING, नया चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। 15 दिन कम से कम चलेगा, जितना टाइप हो सके। कोडिंग एंड डिकोडिंग लिख दिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए पहला लिखिएगा, अगर हिंदी लिखे तो लिखे सांकेतिक भाषा परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण लिख दिए। फिर जरूर बनाइए, कहने का अभी तुरंत बोले हैं जो मास्टर कोर्स में है वो असाइनमेंट में कुछ नहीं है। चलिए पहला स्टार्ट, भाषा परीक्षण। पहला लिखिएगा, कोडिंग कहते किसको हैं? CODING, कोडिंग। हिंदी में कूट लेखन, कूट लेखन, कूट लेखन, कूट लेखन लिख दिए। चलिए डैश दे के लिखिएगा तब समझाते हैं। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, 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 जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन, अर्थविहीन मतलब मीनिंगलेस, अर्थविहीन शब्द, अर्थविहीन शब्द या अक्षर, अर्थविहीन शब्द या अक्षर, अर्थविहीन शब्द या अक्षर, या अक्षर या अंक, या अंक में परिवर्तित किया जाता है, में परिवर्तित किया जाता है तो उसे, तो उस विधि को, तो उस विधि को, तो उस विधि को कोडिंग कहते हैं, तो उस विधि को कोडिंग कहते हैं, तो उस विधि को कोडिंग कहते, तो उस विधि को कोडिंग कहते हैं, तो उस विधि को कोडिंग कहते हैं। लिख दिए। जैसे में लिखिएगा, जैसे कोडिंग में एग्जाम्पल लिखिएगा। संतोष SANTOSH, संतोष, संतोष। इसको एरो दे के लिखिएगा या तीर दे के लिखिएगा। HSOTNAS। फिर इस संतोषवा को यहाँ लिखिएगा, अगला नीचे में संतोष लिखिए। इसके बाद लिखना है UPTI, हाँ TI। फिर संतोष लिखना है नीचे, संतोष लिख दिए। फिर संतोष को लिखना है 19, 1, 14, 20, 15, 19, 8। ऐसे ये लिखिए। हाँ सब लिखिए। अभी एग्जाम्पल है, मेरा मानना है थ्योरी पढ़ लिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, मगर कोई टीचर परिभाषा बतेबे नहीं करता। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हो गया, ये खाली समझ लिए कोडिंग डिकोडिंग, ताकि आप एगो टाइप आएगा डिकोडिंग, वहाँ याद रखिएगा। खाली परिभाषा जो जानते हैं मेरे अनुसार वो चैप्टर होने बन जाएगा, खाली परिभाषा पे तकनी याद पड़ेंगे कि परिभाषा कितना जरूरी है चैप्टर पढ़ने के लिए। लिख दिए, हर जगह संतोष है। ठीक, अब कोडिंग डिकोडिंग दोनों, डिकोडिंग भी लिख लीजिए तब समझाते हैं। अगला डिकोडिंग, DECODING। अगला डिकोडिंग, DECODING।
डिकोडिंग लिख दिए। हिंदी लिखेगा कूटवाचन, कूटवाचक, कूटवाचक, कूटवाचक लिख दिए। नहीं, कूट लेखन उसमें, इसमें कूटवाचन लिखेगा। जब किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर या अंक को, जब किसी अर्थविहीन मतलब मीनिंगलेस, जब किसी अर्थविहीन अक्षर या शब्द जो लिखिए, जब किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर या अंक को, हाँ अक्षर अंक को, जब किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर या अंक को किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित किया जाता है, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित किया जाता है, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित किया जाता है, तो उस विधि को डिकोडिंग कहते हैं। 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 लिख दिए। जैसे में लिखिएगा डिकोडिंग में एग्जाम्पल। सर डिकोडिंग कहते हैं। हाँ, जैसे में एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखिएगा TVHS बराबर दुर्गेश, दुर्गेश SH दुर्गेश। अगला लिखिएगा 42 1 8 7 5 1 9 8 बराबर भी दुर्गेश 42 1 8 7 5 1 9 8 लिख दिए। अब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब लिखे कि नहीं लिखे? नीचे हम दुर्गेश लिख दिए। अभी कुछ समझेबे नहीं किए तो बोलेंगे नहीं कि हम नहीं समझे। नहीं समझे तो आप नहीं बोले, इसलिए मतलब मिटा दिया। चलिए आप मेन समझते हैं, सब चीज़ समझ जाएगा। मेन मेरा जरूरी है कहना कि जब भी कोई चैप्टर पढ़िए, चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड हो, इंग्लिश अल्फाबेट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या सिंपल इंटरेस्ट हो, या त्रिकोणमिति हो, मेरा कहने का मतलब हम जितना जानते हैं, अगर उस चैप्टर का परिभाषा आप समझते हैं, अब परिभाषा भी रहना चाहिए, कैसा ही नहीं कि कुछ पकड़ कर लिख दिए या निकल गए। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये जान गए, मेरा मानना है। तो आपको त्रिकोणमिति 50% आ गया, 50% आप जो है उसके चैप्टर में। कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं ये समझ गए, फार्मूला से कोई लेना देना नहीं, आपका पूरा हिसाब बनेगा। हाँ, ये नहीं कि कुछ से कुछ परिभाषा ऐसा होना चाहिए कि उससे सवाल बने। जैसे एवरेज का परिभाषा है, ज़्यादातर टीचर लिखाता है, बड़ा परिभाषा गलत भी है, कि संख्याओं के योग बटा संख्याओं की संख्या को क्या कहते हैं, औसत। आप लोग पढ़े होंगे, माध्यमिका में पढ़े होंगे कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या को क्या कहते हैं, औसत। ये औसत का परिभाषा नहीं है, ये औसत निकालने का क्या है, विधि है। ऐसे बताया था। ज़्यादातर हम भी आएंगे ना तो आप बोलिएगा औसत का मतलब क्या होता है। जब औसत का मीनिंग हम बता देंगे, औसत खत्म हो जाएगा। तो वो एक तरह से वो है क्या, औसत का परिभाषा नहीं है, औसत निकालने का क्या है, विधि है। जैसे आपसे कोई पूछा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को त्रिकोणमिति कहते हैं। वो तो उसका फार्मूला है ना।
आप बोलिएगा कि अध्ययन अध्याय या गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज तथा उसके अंतर्गत कोण या भुजाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। कहना त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री वाला, यही ना होगा। भुजा का अध्ययन करिएगा, कोण का कोई 90 होगा, कोई 60 होगा, कोई लंब होगा, कोई कर्ण होगा। तो इसी सब को क्या कहता है? एक अजय सर के पापा थे, वहाँ पर जाते थे, जितना अजय सर नहीं रहते थे, तो वो एक दिन हमसे पूछ लिए, हम भी उत्तर में दे पाए जब हम 10th में पढ़ते थे। बताओ साइन थीटा किसको कहते हैं? जानते हैं तो बोलिए। साइन थीटा किसको कहते हैं? हाँ, इतना बोलेंगे, बहुत सुंदर बोला। तब कोई उत्तर नहीं दे, हम भी उस समय उत्तर नहीं दे पाए थे। तो साइन थीटा का परिभाषा होता है क्या? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो परिभाषा क्या होता है? साइन थीटा कहते किसको हैं? तो लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा। टेन थीटा किसको कहते हैं? तो टेन थीटा को आधार, लंब और आधार। तो लंब और आधार के अनुपात, बट्टा को अनुपात बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? टेन थीटा। तो उसका परिभाषा है, इन्हें की गलत था। उसी प्रकार त्रिकोणमिति में इन्हें बोलेंगे कि 10-2 का फार्मूला बोल दिया, वो त्रिकोणमिति हो गया, नहीं ना। तो औसत निकालने का विधि है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। औसत किसे कहते हैं इसका परिभाषा दूसरा है, जब औसत पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो आप चलाते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। तो पहले तो समझिए, ग्रामीण भाषा में समझना सबसे आसान होता है कोई चैप्टर को। इसीलिए देखते हैं खान सर जो भी बताते हैं वो मतलब देशरी भाषा में बताते हैं, ग्रामीण भाषा में बताते हैं। दूसरे टीचर या दूसरे से उसको कोई समुदाय से लेना देना है नहीं, क्यों? वो सोचता विद्यार्थी ग्रामीण है, बिहारी है विद्यार्थी, उसको बोलेंगे हे रे समझ ली, हो रे समझ ली, तब दिमाग में अच्छा से घुसेगा। हिंदी में समझाएंगे एकदम बढ़िया से तो ऊपर जाएगा। कहना अपना लोग कंपटीशन का तैयारी कौन करता है? जेकर बाप IPS ऑफिसर वो नहीं करेगा, जे मजदूर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, वही ना करता है। तो उसको इंग्लिश मीडियम वाला है ना, सब हिंदी मीडियम है, तो उसको हिंदी मीडियम वाला समझाना चाहिए। तो इसलिए वो नॉर्मल भाषा में समझाते हैं। तो आप कोडिंग डिकोडिंग को समझिए नॉर्मल भाषा में है क्या, जो मेन जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग का परिभाषा। कहीं भी जाइएगा अल्फ़ाबेट प्लस वैल्यू आपको याद करवाएगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट। तो देखिए कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छिपाना। कोडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छिपाना। कैसे कि देखिएगा, हम जैसे यहाँ पर लिखें RAM, ठीक है, राम, इसको यहाँ पर लिख दिए। सपोज हम करते हैं TC, यहाँ पर लिख दिए O, या कुछ भी लिख दिए। तो कोडिंग डिकोडिंग दोनों में अंतर समझिए। पहला तो कोडिंग का परिभाषा आएंगे, उस पर किताबी में कैसे लिखना है, उसके बाद इस। तो कोडिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? छिपा देना। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? खोलना। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? खोलना, मतलब राज को बता देना। कोडिंग कहने का मतलब है, समझिए, कोडिंग का मतलब होता है छिपा देना। जैसे कि देखिए RAM, राम को कोड कौन सी किया है? TCO। अब ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब कोई आएगा, ये बोलिए कोई पढ़ेगा राम लिखल है? नहीं लिखेगा। जे जानता है, जे क्लास किया था, वो समझेगा इसका मतलब क्या है? राम। ऐसा अपना क्लास में भी करते हैं। जैसे कि अब खास करके बिहारी वाला लड़की को देखा, देखिए लाल पीला, देखिए कहते लड़की जब बिहारी है वो समझ जाती है अपना बिहारी लैंग्वेज को। जैसे कि किसी का बुराई कर रहे हैं, मान लिया अमित नाम का कोई लड़का, आप बुराई कर रहे हैं उसके बारे में, जब वो आता है तब मुझे भकिया मतलब उसका बात जो है ना ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो छोड़ा समझ जाएगा। ये बिहारी समझता है भकिया ने। आपको यूपी में जाकर बोलिए ना भकिया ने मतलब की हो जाए तो नहीं समझेगा, है कि नहीं? तो आप देखिए, आप पढ़ते होंगे तो ढेरी टीचर का ये लेंगड़ा मास्टर, ये बहरा मास्टर, ये वो मास्टर कोडिंग नाम रख देते हैं। वास्तव में उसका वास्तविक नाम कुछ और होगा। आपका दोस्तर भी होगा, कोई नट्टा है तो उसका नाम रख दिए हाफ टिकट। हम लोग दोस्तर है कि कोई चप्पल बेचता है तो उसका नाम दिया चप्पल जूता। कोई संडे है कि सिलेंडर बेचता है तो उसका नाम है सिलेंडर। समझे, सबका अलग अलग कोड है। कोई बहरा है तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? छिपा देना। आप मोबाइल में लेते हैं, जो कोडिंग पता हो उसको कि वो राम पासवर्ड लगाया है कि क्या लगाया है, जे जानता है तभी वो खोलेगा। तो कोडिंग का मतलब होता है क्या? छिपाना। अच्छा, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है खोलना, डिकोड करना। बोलते हैं ना कोई चीज़ आपको पैटर्न लॉक देता है ऐसे 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 वाला, तो बोलते हैं ना इसको डिकोड करिए। डिकोड मतलब होता है क्या? खोलना। आप फिल्म भी देखो होंगे कि इसका डिकोड कैसे किया जा सकता है। कोई हैकर किसी चीज़ को हैक कर देता है पासवर्ड लगा के। डिकोड का मतलब होता है उस राज को जानना। डिकोड मतलब सबको बता देना।
सपोज करिए कि इस क्लास में कोई लड़की है, ठीक है, आप सब मिलके उसका नाम रख दिए ठक ठक या कुछ भी रख दिए, या नाम रख दिए उसका कौन सी कहता है बोतल, ठीक है, बोतल नाम रख दिए। अब जोन जोन लड़का वो जानता है बोतल एक नंबर खराब है, बढ़िया नहीं है, अच्छा है, या बोतल बात देखे दूसरे लड़का के साथ, तो जे जानता है बोतल मतलब किसी लड़की का नाम है, मान लीजिए कि विनीता का नाम है क्या, बोतल, तो बोतल एक कोड शब्द हम यूज किए हुए हैं किस लड़की के लिए, विनीता के लिए। जिसको पता होगा कि बोतल का नाम माने कौन सी लड़की है, विनीता का नाम है, वही वो जान पाएगा, और लड़की को भी मालूम होगा जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। अगर आप ये शेयर कर दिए, खोल दिए राज्य को कि बोतल का मतलब क्या है, विनीता, तो डिकोड हो गया और सब लोग क्या हो गया, जानने लग गया। तो अब यहाँ पर समझ गए कोडिंग का मतलब होता है छिपाना और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, खोल देना। तो परिभाषा क्या लिखा है, पहला दिखेगा कोडिंग में, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण, अर्थ मतलब अर्थ निकलना चाहिए, पूर्ण माने पूरा निकलना चाहिए, जब किसी अर्थपूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंगफुल, अर्थविहीन मतलब मीनिंगलेस, तो जब किसी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदला जाता है, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में यानी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदला जाता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, कोडिंग। उस विधि को क्या कहते हैं, कोडिंग। अब डिकोडिंग किसको कहते हैं, जब किसी अर्थविहीन शब्द को, अर्थविहीन मतलब मीनिंगलेस, जब किसी अर्थविहीन शब्द को मीनिंगफुल वर्ड में बदला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो पहला एग्जाम्पल जैसे देखिए संतोष लिखाए हैं, संतोष के बाद हम क्या लिखाएं देखिएगा, देखिए जैसे संतोष लिखे हैं SANTOSH, देखिए इसको विशेष नियम के अनुसार कोडिंग किया जाता है। तो पहले संतोष को क्या लिखा है बोलिएगा, HSOTNAS लिखाए हैं। तो इस संतोषवा मैंने सब जानेगा। अभी संतोषवा को कोई मान लिया जाए बुरा भला बोलेगा तो सब ने जान रहा संतोषवा को, हम बोलेंगे कि HSOTN नाम का व्यक्ति बहुत खराब है, तो जे कोडिंग के बारे में जाना होगा कि एकर मतलब क्या है, संतोष, वही जानेगा। तो कोडिंग का मतलब ही क्या होता है, छिपाना। अब कोडिंग में होता क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है संतोष, संतोष होना तो सब ने जानेगा, और इसको बदल किस में दिए हैं, मीनिंगलेस। एक मतलब कोई समझेगा संतोष होगा कि राम होगा कि सीता होगा कि गीता होगा, कोई नहीं समझेगा। तब यहाँ पर अभी जो बदला गया होगा ये किसी विशेष नियम के अनुसार क्या होगा, बदलेगा। वो लॉजिक टाइप बाय टाइप में आएंगे, अभी तो थ्योरी पर है। ये किया क्या है, इस सब लेटर को क्या किया, उलट के लिख दिया गया है। तो आपको प्रश्न जब आएगा, अभी तो थ्योरी है कि संतोष को किसी कूट भाषा में या कोड भाषा में HSNTNAS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में राम को क्या लिखेंगे, उसी भाषा में राम को क्या लिखेंगे। तो जस्ट जो लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है वही लॉजिक आपको किसमें फॉलो करना है, इसमें। तो इसको राम को अगर कोडिंग के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, MAR। तो राम का कोडिंग क्या हो जाएगा, MAR। तो यहाँ तो कोडिंग समझ गए, जब किसी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदलने की क्रिया या विधि को ही क्या कहते हैं, कोडिंग। अब डिकोडिंग क्या, अच्छा ये नियम और ढेरी तरह से लगा सकते हैं। अगला वाला में क्या किया है, देखिए ये तो लेटर के आधार पर कर दिया है। अगला वाला में आपका क्या किया है, कितना लिखाया है बोलिए, अगला क्या लिखा है, देखिए आगे संतोष को ही मिटा देते हैं, आगे संतोष को ही लिखा है TBOUPTI, बस चलिए संतोष को लिखा गया है। अब बताइए किस लॉजिक के आधार पर लिखा है, हाँ प्लस वैल्यू याद होगा तभी बनेगा, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताएं। तो यहाँ जो संतोष को कोडिंग किया गया है एक विशेष नियम के अनुसार, पहले तो पलट दिया गया था, अभी क्या किया है, S का वैल्यू 19, एक बढ़ा के कितना लिखा है 20, A का वैल्यू 1, एक बढ़ा के कितना लिखा है 20, N का वैल्यू 14, एक बढ़ा के कितना लिख दिया 15। तो आप बोलिए उसी भाषा में राम को क्या कोड करेंगे आप लोग, 18, एक बढ़ाएंगे तो 19, एक उसके बाद B और उसके बाद N। तो SBN को कोड किए किसको लिए, राम के लिए। क्लियर हुआ, चलिए इसको और कोडिंग किया जा सकता है, आगे पढ़ाएंगे लेटर टू लेटर कोडिंग, डिजिट टू डिजिट कोडिंग, ढेरी चीज़ें। अब अगला संतोषवा को किस आधार पर कोडिंग किया है, डिजिट के आधार पर। देखिएगा डिजिट पर लिखा है 19, 1, 14, 20, 15, 19, 8 लिखा है। तो इसमें एक मतलब कोई समझेगा संतोषवा है,
नहीं है ना। यहाँ क्या किया, इसका प्लेस वैल्यू क्या कर दिया, लिख दिया। आप बोलेंगे 12-11 नाम का व्यक्ति खराब है, तो जे ही जानता है कोडिंग के बारे में, वही नहीं जानेगा, ऐसे नहीं जानेगा। तो आप ये समझे कि कोडिंग का मतलब क्या होता है, छिपाना, किसी मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में क्या कर देना, छिपा देना। अब डिकोडिंग देखिएगा, लिखाए हैं डिकोडिंग जस्ट इसके अपोजिट होता है। अर्थविहीन शब्द को मतलब मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल में बदलना ही क्या कहलाता है, डिकोड करना। डिकोड में सबको ही जान जाएगा। तो पहला क्या लिखाएं, WFI TVHS बराबर दुर्गेश, गेस GESH, ठीक है। चलिए दुर्गेश यहाँ पर लिख दिए तो समझिएगा। इस वर्ड बताइए ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस, ये कुछ पता नहीं चलता, राम है कि श्याम है, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस वर्ड, हिंदी में अर्थविहीन शब्द, ठीक है। जब अर्थविहीन शब्द को हम किस में बदल दें, अर्थपूर्ण शब्द में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिकोड करना, डिकोडिंग करना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या हुआ है, ये किस आधार पर बदला है, को बताइए। उसके बाद हमको बताइएगा किसका लिख के आप IZN का नाम क्या, चलिए 80% थ्योरी समझिएगा। पहले तो डिकोड का मतलब क्या होता है, खोलना। देखिए बोलेगा किसी कूट भाषा में डैश डैश वर्ड को दुर्गेश लिखा गया है, तो IJN को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले डिकोड का मतलब होता है क्या, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदलना। आगे आपका एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ भी परिभाषा से क्वेश्चन बन जाएगा, लॉजिक कुछ नहीं होगा। टीचर दिमाग लगाते रहता है, उल्टा सीधा इधर उधर घटेगा बढ़ेगा। अब देखिए ये मीनिंगलेस है, तो आंसर कौन सी में आया, मीनिंगफुल में। तो इसको बनाएंगे तो मीनिंगफुल है ना आएगा। बस इतने वो चीज़ जानते हैं, खाली डिकोडिंग का परिभाषा आप लोग क्या जानते हैं कि मीनिंगलेस वर्ड को कौन सी में बदलना है, मीनिंगफुल में। इसको जे भी बदलेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, चाहे राम लिखा जाए, श्याम लिखा जाए, गोपी लिखा जाए, वही आपका क्या होगा, उत्तर। जो मीनिंगलेस हो जाएगा वो क्या होगा, उत्तर नहीं होगा। कहीं डिकोड का मतलब होता है सबको जान जाए। तब यहाँ पर समझिए इसमें क्या किया गया था, डिकोड में W का अपोजिट होता है दूध वाली, लिखा है ना। ऐप का अपोजिट फॉर यू तुम्हारे लिए होता है, ठीक। आई का इंडियन रेलवे होता है, लिखा है। टी का GT रोड होता है, शेरशाह सूरी बनवाया था। अगला V का एवरी विलेज होता है। H का हाई स्कूल होता है, और फिर S का हाई स्कूल होता है। तब बताइए इसका क्या होगा, उसी आधार पर। तो I का क्या हो जाएगा R, J का क्या हो जाएगा A, N का क्या हो जाएगा M। तो आप यहाँ पर देखें, इसके ई था क्या आपका, मीनिंगलेस से मीनिंगफुल में बदल दिया था, डिकोड। ई बोलेंगे खराब आदमी है या अच्छा आदमी है, तो कुछ समझेगा जो जानता होगा। राम के बारे में कहेंगे तो सबको जानता होगा। तो आप यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग को परिभाषा के तौर पर समझ पाए। आमतौर पर कोडिंग किसको कहते हैं, जब मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में बदल दे तो कोडिंग, और मीनिंगलेस को अगर मीनिंगफुल में बदल दिए तब क्या हो जाएगा, डिकोडिंग। डिकोड का मतलब सब चीज खोल के बता देना। अगला लिखिएगा महत्वपूर्ण बातें। अगला महत्वपूर्ण बातें, आपको इससे पहले 32 पन्ना का थ्योरी बताए हुए हैं, इसमें थ्योरी कम ही है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थानीय मान, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थानीय मान, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थानीय मान एवं प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर, एवं प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होता है, एवं प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला स्थानीय मान एवं
प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होता है, क्या होता है, यह अवश्य याद रहना चाहिए। प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होता है, यह अवश्य याद रहना चाहिए। इसी में लिखना है तथा 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 वृत्तीय क्रम का गुण भी अवश्य याद रहना चाहिए। तथा वृत्तीय क्रम का गुण भी अवश्य याद रहना चाहिए। तथा वृत्तीय क्रम का गुण भी अवश्य याद रहना चाहिए। द्वितीय क्रम का गुण भी अवश्य याद रहना चाहिए। तथा वृत्तीय क्रम का गुण भी अवश्य याद रहना चाहिए। लिख दिए। चलिए इस थ्योरी को समझिए। अभी महत्वपूर्ण बात आपको उधर याद कराए हुए हैं, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान, रोल नंबर, प्लेस वैल्यू, जैसे एम क्या नंबर पे है, एल क्या नंबर पे है, टी क्या नंबर पे, ये याद रहना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होगा, एम का क्या होगा, एस का क्या होगा, आर का क्या होगा, सब सिखाए हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तीसरा लिखाए हैं साइक्लिक ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का वृत्तीय क्रम, वो थ्योरी में बताए ना इससे पहले। साइक्लिक ऑर्डर ABCD, अंग्रेजी वर्णमाला का साइक्लिक ऑर्डर, जैसे बोले थे अंग्रेजी वर्णमाला में 28वां लेटर कौन सा होगा, तो 28वां लेटर कौन सा होगा, B। ये नहीं बोलेंगे कि 26 गो लेटर है, 28वां लेटर की ऊपर से लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 26, जेड पे 26, ये 27 है, ये 28। इसका मैथमेटिकल 4G तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं बताए हैं इस चैप्टर में। हाँ धीरे धीरे अभी खाली ये बताएं कि वृत्तीय क्रम क्या होता है, ये याद रखना चाहिए, जखनी आएगा तखनी बताएंगे। अगला स्टार्ट। कोडिंग डिकोडिंग हमेशा, कोडिंग डिकोडिंग हमेशा एक निश्चित सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हमेशा एक निश्चित सीरीज SERI हमेशा एक निश्चित सीरीज SERIES सीरीज, सीरीज हिंदी में लिखो, सीरीज या सीक्वेंस, या सीक्वेंस SEQUENCE सीक्वेंस का पालन करता है, का पालन करता है। सीक्वेंस भी एक सीरीज का एक साइनो वर्ड है, जैसे गुड मने भी अच्छा, बेटर मने भी अच्छा, बेस्ट मने भी अच्छा, डिग्री है अलग अलग, उसी प्रकार। देखिए दोनों समझाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमेशा जो है एक निश्चित सीरीज या सीक्वेंस, एक ही चीज़ है, दोनों को क्या करेगी, पालन करती है। क्या पालन करती है, इसका मतलब क्या है समझिएगा सीरीज का। जैसे हम लिखेंगे RAM रोम लिखें, इस वर्ड को याद रखिएगा। ज़्यादातर ये सब नहीं जानता है, खाली कोडिंग डिकोडिंग मस्टरवा स्टार्ट कर देता है। अजय चौहान वो बुक खरीदा देगा वैसे स्टार्ट। कहने का मतलब हम यहाँ पर R के बाद लिखे, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए T, यहाँ C, यहाँ लिख दिए N, तो आप जानते हैं एकरों में 2 बढ़ा, एकरों में 2 बढ़ा और एकरों में क्या बढ़ाया है 2। तो यहाँ पर कहना है कोडिंग हो या डिकोडिंग, हमेशा वो क्या होगा, एक निश्चित नियम के तहत एक निश्चित सीरीज, एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करेगी। कैसे कि देखिएगा 2 बढ़ा है तो हो सकता है कि सब में एक बढ़े तो एक सीरीज है, सब में 2 बढ़े एक सीरीज है, सब में 3 बढ़े एक सीरीज है, या पहले 1 बढ़ेगा फिर 1 घटेगा, फिर 1 बढ़ेगा फिर 1 घटेगा, ये भी क्या है, एक सीरीज है। या होगा क्या देखिएगा 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, ये भी क्या है, एक सीरीज है। अन्य सीरीज कैसे हो जाएगा, मतलब कि सीक्वेंस में होवे नहीं करेगा। यहाँ बढ़ेगा 5, अगला बेर बढ़ने लगेगा 12, फिर अगला घट जाएगा 2, तो ये कोई सीरीज है नहीं। तो ये बात को याद रखना, जैसे ये टाइप वाइज स्टार्ट होगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग बनेगा तो एक निश्चित सीरीज में या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो 1 बढ़े या 2 बढ़े, या 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, ऐसे बढ़ जाए। कभी भी इन्हें कि 5 बढ़ा फिर 18 बढ़ने लग गया, 5 बढ़ा तो फिर 3 घटने लग गया, ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। अगला हाँ स्टार्ट। कोडिंग में प्रायः एग्जांपल में लिखो, नहीं, कोडिंग में प्रायः मीनिंगफुल MEANINGFUL कोडिंग में प्रायः मीनिंगफुल वर्ड को
मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदला जाता है। कोडिंग में पराया मीनिंग फुल वर्ड को मीनिंगलेस में बदला जाता है, मीनिंगलेस में बदला जाता है। तथा यह क्रिया प्रायः आगे से एक निश्चित तथा यह क्रिया प्रायः आगे से एक निश्चित नियम के अनुसार बदल कर किया जाता है। यह क्रिया प्रायः आगे से एक निश्चित नियम के अनुसार बदल कर किया जाता है। आगे से एक निश्चित नियम के अनुसार बदल कर किया जाता है। लिख दिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी लिखेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक, कोडिंग का मतलब हुआ सांकेतिक बोल देगा, कोट बोल देगा, विशेष भाषा बोल देगा, सब एक ही चीज़ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAVI रवि, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रवि को आप लोग पूरा लिखिएगा, रवि को TCXK लिखा जाता है। हाँ, TCXK लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रवि को TCXK लिखा जाता है, TCXK लिखा जाता है, आपको बराबर नहीं देना है, को लिखना है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सीतिया को क्या लिखेंगे? तो उसी सांकेतिक भाषा में सीता को क्या लिखेंगे? SIT है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सीता को क्या लिखेंगे? तो उसी सांकेतिक भाषा में सीता को क्या लिखेंगे? चलिए एक बार पहले अपने से प्रयास करिए सब। जो लॉजिक रवि में पालन हो रहा है उसी लॉजिक को सीता में पालन करवा के आंसर बदला देंगे। सही आया। VC का मतलब होता है बहुत तेज, वेरी क्लेवर। चलिए देखिए, आइए समझिए। ये नहीं समझ पाए तो अभी स्टार्ट होवे नहीं किया, अभी सिर्फ थ्योरी है। इसमें हाँ देखिए, पहले ना झंझूर पिला देते हैं, जो झंझूर इसमें लगाता है। और यहाँ से यहाँ हुआ है। अच्छा, पहला क्या बताएं, देखिएगा स्टार्ट में। कोडिंग में प्रायः मीनिंगफुल वर्ड को किसमें बदलते हैं? मीनिंगलेस। ठीक है। और यह क्रिया प्रायः कहाँ से होती है? आगे से, यहाँ से, समझिएगा। अच्छा, प्रायः वर्ड यूज किए हैं, इस सब को भी समझिए आप, आगे इसके बारे में पढ़ाएं। प्रायः का सेंस होता है कितना परसेंट से? 90%, 80%, 95% से। हम बोलेंगे मोहन का घर प्रायः जाते हैं, इसका मतलब रोजे जाते हैं? नहीं, 365 दिन में 300 दिन जाते होंगे। अगर बोलते कि हमेशा जाते हैं तो बोलते हैं हमेशा जाते हैं, न बोलते हैं, प्रायः वर्ड को यूज ही नहीं करते हैं। मतलब कोडिंग जो होता है ये प्रायः कहाँ से खुलता है? आगे से। खुलने का किसी भी और से खुल सकता है, परंतु ज़्यादा कहाँ से खुलता है लॉजिक? आगे से। इसमें क्या होता है, एक मीनिंगफुल वर्ड को किसमें बदला जाता है? मीनिंगलेस में। और यह क्रिया विशेष नियम के अनुसार कहाँ से होती है? आगे से। R18 था, कितने जोड़ा की T हो गया? 2। A में C बनाया, कितना जोड़ा होगा? 2। B से एक X बना, कितना जोड़ा होगा? 2। और T से I हुआ, कितना जोड़ा होगा? 2। तो एक निश्चित सीरीज के अनुसार हो रहा है, आगे से हो रहा है। अच्छा, ये सब पायल झुनकी नहीं पहनाइएगा, समझे? यही आपको लिखना है, 2 + 2 + 2 + 2 होगा। इन्हें की बुक में देखते हैं झुनकी मतलब और झुनकी पहनाने लगता है। 2 क्वेश्चन लिखिएगा, पूरा झुनकी पाया कॉपी पिन के भर जाएगा। चलिए देखिए, अब अगला आपको लिखना क्या है? सीता को, यही ना? तो अब कोई बात नहीं, इसमें लॉजिक इसका लिख दीजिए, 2 + 2 + 2 + 2। तब बोलिए प्लस वैल्यू कितना होता है? 19 2 21 9 2 11 20 2 22 और 2 1 3। सी होगा। प्लस वैल्यू याद रहेगा, शुरू में हम बोले हैं
है, सब चीज़ डिपेंड है इस प्लेस वैल्यू में। यहाँ तक समझ गए? चलिए अगला लिखेगा डिकोडिंग। डिकोडिंग आज थ्योरी खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट में, जल्दी जल्दी करिएगा तो आज थ्योरी खत्म हो जाएगा। डिकोडिंग ननियर जाएगी, कहाँ जाएगी? निकाली जाइए अपना दिए लिखिए डिकोडिंग। डिकोडिंग DECODING लिखेगा। डिकोडिंग में प्रायः मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल में बदला जाता है। डिकोडिंग में प्रायः मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल में बदला जाता है। मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल में बदला जाता है तथा यह क्रिया प्रायः पीछे से एक निश्चित नियम के अनुसार होती है। एक निश्चित नियम के अनुसार होती है या बदला जाता है, लिख दिए हैं। चलिए देखिए, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WISCQ को पेपर लिखा जाता है, PAPER, तो उसी सांकेतिक भाषा में CSQ D को क्या लिखेंगे? CSQ D को क्या लिखेंगे? जे पढ़ता है पटना में, दिल्ली में, लुधियाना में, ये क्वेश्चन दे दीजिए। 6 महीना में बनेबो करेगा तो हम गारंटी देते हैं, लिख के स्टाम्प पेपर पे। पहले तो बनेबे नहीं पड़ेगा, बनेबो करेगा तो गलती होगा। अगर 1% को विद्यार्थी बनाइयो दिया तो 6 महीना लग जाएगा बनाने में, ये गारंटी है हमारी। जबकि नॉर्मल क्वेश्चन है, कहेगा हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए। कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको ही पता नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया। दिमाग चकरा जाएगा, मगर बनेगा नहीं। आप बना दीजिएगा, बना दीजिएगा। आंसर बोलिए क्या आएगा, कैसे भी बनाइए, हम इतने बोलते हैं। आंसर उसका बना के दिखाइए, तब हम समझेंगे क्या वर्ड आया, वो बना दीजिए तब। कौन सी है? ए से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट कौन चीज़ होगा यहाँ बनेगा, यही बता दीजिए। डी, हाँ पहला लेटर बताइए, कोई किससे स्टार्ट होगा? वाई से सर। गलती, वाई से अंत होगा। चलिए आइए दिमाग लगाते हैं। देखिए हौला क्वेश्चन था, ठीक है, यही चीज़ बोलते हैं कि बेसिक सबसे बड़ा। चलिए देखिए सी से स्टार्ट होगा, समझिए। सी से स्टार्ट होगा, उससे पहले समझते हैं। यही नहीं लिखे हैं वर्ड CSQD QD। चलिए देखिए, एक बाद फिर 2 गैप आता है, उसके बाद 3 आता है, फिर 4।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखिए, अपोजिट लेटर लिखा गया है? नहीं लिखा गया। W का अपोजिट D होता है, में D कहीं है अपोजिट लेटर? नहीं। उल्टा दूसरा पलट के लिखा गया है तो QA में हैवे नहीं करा। ठीक है, आगे ही बताएंगे इसे पकड़ने के लिए। लेटर टू लेटर कोटिंग, लेटर टू डी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, सब इसमें पढ़ेंगे। पहला तो आप ये दिमाग लगाएं कि एकड़ वैल्यू कितना होता है? 23। आई कितना हो गया है? 16। कितना घटा होगा? बोलिएगा। 23 से 16 हो गया, कितना घटा होगा? बोलिए। 7। देखिए 23 में से 16 घटा दिया जाए तो 4 घटता तो कितना बचता? या 3 घटता तो कितना बचता? 20। और 4 घटता तो कितना बचता? 16। 20 चाहिए कितने के लिए? ऐसे भी देखिए गैपिंग रूल बढ़ाए हैं। 17 बचे। कितने है? एक और डिजाइन लगा। 22 में से 6 4 और 3 कितना होगा? 7। कितना का डिफरेंस है? 7। तो चलिए, कहने का मतलब है आई में से 7 घटाइएगा। पहले तो खुद 3 है, 7 घटाइएगा तैयो नहीं बना पाइएगा, घटेगा साइक्लिक ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं 7 घटा, ई 9 से ए हुआ है, कितना बढ़ा है? बोलिएगा। 9 से ए होगा, घटा होगा कितना? 8। ई एस से कितना हो गया है? P 16। कितना घटा होगा या बढ़ा होगा? बोलेंगे कितना घटा होगा? 19 में से कितना जाएगा? तो P बच जाएगा 16। 3 C था, कितना बढ़ा? ये 3 होता है, 5 हो गया, 2 बड़ा होगा। Q 17, 1 घटा होगा, 1 बड़ा होगा, तो कुछ हो गया 18। ठीक है, चलिए आप यही चीज़ इसमें कर दिया होंगे, अजय की हो जाएगा गलती। ठीक है, अब अभी जो नोट लिखाए हैं स्टार में महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए वो जाएंगे पीछे से, अभी ना हम बताएं पीछे से, विद्यार्थी थक जाता है, नहीं खुलता है। अब यहाँ पर समझिएगा, हम अभी लिखाएं एगो चीज़ कि कोडिंग डिकोडिंग प्रायः एक निश्चित सीरीज या सीक्वेंस का क्या करती है? पालन करती है। ये सीरीज है कुछ, यहाँ 7 घटा, 8 घटा, यहाँ हो सकता है 9 घटता, यहाँ 10 घटता, तब एक सीरीज होता है। यहाँ 7 घट रहा, 8 घट रहा, 3 घट रहा, 2 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा है। ये कोई खास एक सीक्वेंस का पालन, नियमतः रूल का पालन नहीं कर रही है। तो ऐसे खोलना क्या है? बुड़बकी है, ऐसे नहीं खुलेगा। लेकिन आप विद्यार्थी हमेशा याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग में बादशाह बन जाइएगा कि जब भी खुलेगा किसी साइड से खुले, एक निश्चित सीरीज या सीक्वेंस का क्या करेगी? पालन करेगी। तो आगे से खोल लिए, थक गए, अब आप पीछे से खोलिए। इसको मिटाते हैं। Q का वैल्यू 17 में से कितना घटा तो 16 बच गया। 1 एकड़ वैल्यू कितना होता है? 3 में से कितना घटा कि 1 बच गया। 2 एकड़ वैल्यू कितना होता है? 19 में से कितना घटा? 3 एकड़ वैल्यू 9, कितना घटा कि 4 5 हो गया। 4 एकड़ वैल्यू 23, कितना घटा कि 18 हो गया। 5 होगा, 18 5 23। तो अब ये नियमतः बढ़ रहा है कि जना मनते ना बढ़ रहा है? नियमतः बढ़ रहा है, जिसी को सीक्वेंस या सीरीज बोला जाता है। तो ये एक सीक्वेंस का पालन कर रही है। तो मेन चीज़ है और यहाँ पर समझे, कोडिंग डिकोडिंग किसी भी ओर से खोल सकते हैं, बशर्ते क्या बनना चाहिए? सीरीज बनना चाहिए। आपको ख्याल रखना है कि आगे से खोलेंगे, अगर सीरीज नहीं बन रहा है तो किधर से खोलेंगे? पीछे से। अब पीछे से सीरीज नहीं बन रहा है तो किधर से खोलेंगे? आगे से। तो आपको लिखाए हैं क्या? C वर्ड बनाने के लिए CS Q और D, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए पहले 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, और फिर कितना घटाएंगे? 4, और लेटर घटा और घटते हैं, सीरीज हो गया। अब यहाँ पर इसमें 1 घटाएगा तो क्या होगा? C, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? O और P और ये Y, क्या हो गया? कॉपी। यहाँ पेपर था, कॉपी। आपको बनाने का भी कोई ज़रूरी नहीं है, खाली परिभाषा। ये मीनिंगफुल वर्ड है कि मीनिंगलेस है? अब बदला कौन सी में है? मीनिंगफुल में। ये आपका कौन सी है? मीनिंगलेस है। आंसर जे भी आएगा वो कौन सी होगा? मीनिंगफुल। आप जो बनाए होंगे जैसे, वो कुछ से कुछ वर्ड निकल गया होगा, PQRD फलना चिलना, कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। तो आप ये खाली दिखाइएगा ना, हम आपको दिखाएंगे बुक में पूछल क्वेश्चन, आप बोलिएगा सभ्य में मीनिंगफुल दे दिया, तब ऐसा कुछ नहीं देगा। हम अपना से लिख देंगे तब नहीं बोलिएगा भर देंगे। हम आपको बैंक PO का क्वेश्चन देंगे, कुछ नहीं करना है, खाली डिकोडिंग जानते हैं, मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल वाला आंसर होगा। कॉपी क्या हो जाता है? आंसर। 1 2 लिखल रहता है ऐसे, CP
ओ आर इको वर्डे ने है, समझे? तो आप यहाँ पर समझिए, इतने को रहने दें तो आज इतने को, फिर कल थ्योरी नेक्स्ट करते हैं।